हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सो टुडे इज़ द डे। आज वो दिन है, मैं निकल रहा हूँ कनाडा के लिए। टुडे इज़ 24th ऑफ अगस्त। अभी सुबह सुबह हुए हैं, 1 बज रहा है अभी सुबह का। और अभी मैं निकलने वाला हूँ कनाडा के लिए फैमिली के साथ। एंड अभी आपको वही सारा प्रोसेस दिखाऊंगा, सारा सफ़र दिखाऊंगा कैसे कैसे जाता है। सो अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं लेट हो रहा हूँ। अभी फटाफट मैं चलता हूँ और आपको दिखाऊंगा वीडियो, फुल प्रोसेस आपको दिखाऊंगा सारा, क्या क्या कैसे कैसे हुआ। सो या गाइस, ज़्यादा टाइम ना करते हुए निकलते हैं घर से। लेट्स गो।
इन बैगेज लाइन यार, बहुत ज़्यादा लाइन है। सो गाइस जस्ट अभी बोर्डिंग पास आ गया है, बहुत हालत ख़राब हो गई है मेरे को। मेरी बोर्डिंग में अप्रॉक्स बोर्डिंग पास मिलने में 2 घंटे लग गए, काफ़ी लेट हो रखा है। सॉरी मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाया, बट अभी आगे जा रहा हूँ मैं। एंड ये रहा हमारा बोर्डिंग पास। उसके साथ अभी मैं जा रहा हूँ अपने इमिग्रेशन पे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मेरा इमिग्रेशन है। एक बार इमिग्रेशन हो जाए उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँगा। टाइम तो बहुत कम बचा है, 5 बज रहे हैं एंड 6:45 पे मेरी फ़्लाइट है। फटाफट इमिग्रेशन करता हूँ, देन मैं आपसे मिलता हूँ बाद में। नेशनल इमिग्रेशन थोड़ी बहुत वीडियो बना रहा हूँ, बाद में तो बना नहीं पाऊँगा। जहाँ तक है जाता हूँ। फैमिली को भी काफ़ी मिस कर रहा था, बट देखते हैं बाकी क्या होता है आगे, बताता हूँ आपको मैं धीरे धीरे। घर पे सबको मैं बहुत मिस कर रहा हूँ अभी, बट लेट्स सी। लाइन तो खूब लगी है, देखते हैं क्या होता है। मैं कुछ दिखा नहीं पाया एक्चुअली, इतना टाइम लग गया बोर्डिंग और सारे सिक्योरिटी में, क्योंकि मेरा पूरा बिजी था। उसको दिखाने के चक्कर में मेरा सब जा चुका है। अभी मेरे पास सिर्फ 25 मिनट्स हैं बोर्डिंग करने के लिए। अभी भागना पड़ेगा फटाफट। जो मुझे दिखता रहता है मैं आपको दिखाता रहता हूँ। सॉरी, मैं आपको बाकी स्टोरी बाकी दिखाऊँगा। अभी मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, आपको इसके लिए वॉइस ओवर मिलेगा। अभी मैं थका पड़ा हूँ, मेरी हालत ख़राब है, ज़्यादा नहीं बोलना मुझे अभी। इसकी बहुत ही छोटी वीडियो आएगी बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, बट इंडिया का जो इंटरनेशनल था वो मैं आपको दिखा नहीं पाया बिकॉज बहुत थका हुआ था। मेरा प्लान लाउंज में जाने का भी था, बट प्लान हो ही नहीं पाया बिकॉज टाइम ही नहीं है। जो बोर्डिंग के लिए था उसमें बहुत टाइम लग गया, और जो भी मेरे साथ हुआ वो मैं आपको बताऊँगा, और आपको उसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे मॉन्ट ब्लैंक, सुपर ड्राई जैसे सारे बड़े बड़े आउटलेट मिल जाएंगे। फिर इस विक्टोरिया सीक्रेट, जिसका हमें कोई काम ही नहीं है। बाकी अपन निकल रहे हैं, गेट नंबर 20 पे हमें जाना है। सो एक बार बस फ़्लाइट के लिए टाइम से पहुँच जाए, देन मैं थोड़ा फ्री होकर बात कर पाऊँगा। ये एक से बढ़ के एक आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। काश मेरे पास थोड़ा टाइम ज़्यादा होता, मैं यहाँ का इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस भी देखता कैसा है, बट मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। बल्कि मैंने 2 बजे से पानी तक नहीं पिया अभी। बस मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ, उसके बाद पानी वानी का देखेंगे। अभी देखता हूँ। ज्वेलरी पे ज्वेलरी, अंधा पैसा। अभी हमारा भाई गेट नंबर 15A पे आया है, और अपने को बस चलते रहना है, चलते रहना है और बस चलते रहना है। 20 नंबर पे एक बार पहुंच जाएं, फिर थोड़ी राहत मिलेगी, थोड़ा चिल हो जाएंगे। मैं तो सोच रहा हूँ कहीं से पानी का ऑप्शन मिल जाए तो पानी ले लेना चाहिए। देखते हैं। मैंने ये नहीं सोचा था, मैं बिल्कुल टाइम पे आया था, बट पता नहीं क्या हुआ, इतना लेट क्यों हो गया। जो बोर्डिंग था वहाँ पे किसी का सामान फंस गया था, फंसा मेरा भी था। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है और किस तरीके से मैंने कैसे ना कैसे अपनी फ़्लाइट ली है, नहीं तो आज तो हो भी नहीं पाती। मैं आपको बताऊंगा सारा प्रोसेस, या तो मैं भी कनाडा पहुंचने के बाद, और लेट्स सी जब भी टाइम मिलेगा आपको सबसे पहले बताऊंगा मैं क्या हुआ था मेरे साथ, मे बी बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। अभी आप आगे का व्यू देखो। Happens if I lose my way with the compass and a map I made, looking for my shadow in the dark? What happens if I look for you with the compass and my tennis shoes and find you holding someone else's heart? Sleeping on your bedroom floor, I let my feelings wash ashore.
You told me I'm projecting and I don't move with much direction anymore. I don't know what I'm looking for. I can't believe I care. Soon I wanna pinky swear I'm leaving, I'll call you when I'm there. What happens if I lose my way with a compass and a map I made, looking for my shadow in the dark? Hello, ma'am. 48 Straight is like Thank you. Okay, 48K. सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना तू चल डगर न कर अगर मगर, कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। सफर। सो गाइज़, ये मेरी एयर इंडिया की फ़्लाइट थी जिससे मैं जाने वाला था। और मैं आपको बता देता हूँ, एयर इंडिया में कभी मत जाना, बहुत ही बेकार फ़्लाइट थी। इसका जो स्क्रीन था वो भी चल नहीं रहा था, बस एक वीडियो सी थी जो चल रही थी। बिल्कुल बेकार टूटी फूटी फ़्लाइट थी, आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं आपको वीडियो में सब दिखाऊंगा। आई डोंट लाइक द फ़्लाइट एयर इंडिया से, तो मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा एंड सीट्स वर ऑल्सो नॉट कम्फर्टेबल। सो गाइज़, अगर आप देख पा रहे होगे तो आप ये भी देख सकते हो। ये मैं आपको ट्रे ओपन करके दिखाता हूँ, जो खाना खाने की होती है ट्रे, वो भी आप देख सकते हो बिल्कुल टूटी हुई थी मेरी वाली चेयर के जो साथ में थी। एंड बहुत ही बुरा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब जो हमारी रेलवे स्टेशन होती है वो भी आजकल अच्छी हो गई हैं इनसे। तो मुझे तो इसका बहुत ही बुरा हिसाब लगा। मुझे नहीं पता था कि इतना गंदा क्यों है। इट शुड बी अ लिटिल बेटर बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम फ्लाइट। ये देखिए, आप क्लास भी आप देख सकते हैं कि कितने बेकार हो रखे हैं। So this is the breakfast which we are having. One water bottle, then we have a non-veg meal, one fruit yogurt mango, उसके साथ एक बन है, and we have butter. इसमें भी देख लेते हैं क्या। So we have potatoes, chicken sausage and omelette. And this is knife to cut the bun and some wipes. Yeah, that's all. What happens if I lose my way with a compass and a map I made, looking for my shadow in the dark? What happens if I look for you with a compass and my tennis shoes and find you holding someone else's heart?
sleeping on your bedroom floor. I let my feelings wash ashore. You told me I'm projecting and I don't move with much direction. So this is second meal time which is lunch. अभी लंच में है वन बन जो भी सुबह भी था वो और बटर, उसके साथ एक वाटर बॉटल जो कि साइड रख देते हैं, एंड देन वी हैव वन दही, उसके साथ वी हैव गुलाब जामुन एंड समथिंग मे बी रबड़ी और समथिंग लाइक दैट, एंड आई हैव टेकन अ नॉन वेज मील. वेज मील में दाल मखनी राइस और वेजिटेबल्स था, तो मेरे को लगा नॉन वेज लेना चाहिए जिसमें चिकन है. सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई मील फॉर नाउ. What happens if I look for you with the compass and my tennis shoes and find you holding someone else's heart? I'm sleeping on your bedroom floor. I let my feelings wash ashore. You told me I'm projecting and I don't move with much direction anymore. I don't know what I'm looking for. I can't believe I care. Soon I wanna pinky swear I'm leaving, I'll call you when I'm there. What happens if I lose my way with the compass and a map I made, looking for my shadow in the dark? What happens if I look for you with the compass and my tennis shoes and find you holding someone else's heart? So I get up and I get dressed, playing Pokemon on my old 3DS. There's a title card that says you gotta be the very best. Now I'm getting existential with my digital pets. I can't believe I care. सो भाइयों अभी लंदन के एयरपोर्ट तो आ गए हैं, बट अभी 1.5 आवर्स हैं फ़्लाइट के लिए, तो ट्राई करते हैं लाउंज में जाने की. लेट्स सी हाउ इट गोस. लेट्स गो टू द प्रीमियम लाउंज. लेट्स गो. बाकी दिस इज़ हाउ द हीथ्रो एयरपोर्ट लुक्स ग्रेट. अनफॉर्चुनेटली मैंने पाउंड लेके नहीं आया हूँ, तो यहाँ पे हम कुछ खरीदेंगे नहीं, बट हम ट्राई कर सकते हैं प्रीमियम लाउंज के लिए इफ़ वी कैन. Let's see. तुम्हारा भाई आ गया है लंदन. क्या बोलती पब्लिक. सो ये प्रीमियम लाउंज है, प्लाजा प्रीमियम लाउंज, जो कि प्रायोरिटी पास पे चलता है. तो अभी ये थोड़ा दूर है. मैं आ तो गया हूँ, बट देखते हैं एंट्री मिल पाती है या नहीं. एंट्री मिल गई तो बढ़िया, नहीं मिली तो घटिया, नहीं तो फिर वेट करेंगे अपनी फ़्लाइट का. और क्या, बाकी लुक तो बढ़िया हो रहा है. सो आई एम गोइंग टू द प्रीमियम प्लाजा लाउंज. लेट्स सी इफ़ आई कैन गो और नॉट. बहुत दूर चल के आया हूँ, बस भगवान के नाम पे एंट्री मिल जाए भाई. सामने मुझे प्लाजा प्रीमियम लाउंज दिख रहा है. लेट्स सी इफ आई कैन गेट द एंट्री. मेरे पे टाइम ज़्यादा नहीं है, अराउंड 1 आवर आई हैव. लेट्स सी एंट्री मिल जाए तो फटाफट यहाँ से खा के थोड़ा सा वीडियो दिखा के आपको निकलेंगे यहाँ से.
गाइस अब हम एयर कनाडा के फ़्लाइट में आके बैठ चुके हैं। काफ़ी अच्छी फ़्लाइट थी, एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था, बट मेरी सीट थोड़ी बीच में थी तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। सो खाने में हमारे पास था सैलड, देन डेजर्ट में एक मफ़िन, उसके साथ ब्रेड एंड वाटर था और थोड़ा सा एग ऑमलेट था। वो सब खाने को मिला था एयर कनाडा में। Looking for my shadow in the dark. What happens if I look for you with the compass and my tennis shoes and find you holding someone else's heart? Sleeping on your bedroom floor. I'll let my feelings wash ashore. You told me I'm projecting and I don't move with much direction anymore. I don't know what I'm looking for. I can't believe I care. Soon I wanna pinky swear I'm leaving, I'll call you when I'm there. What happens if I lose my way with the compass and a map I made, looking for my shadow in the dark? What happens if I look for you with the compass and my tennis shoes and find you holding someone else's heart? So I get up and I get dressed, playing Pokemon on my old 3DS. There's a title card that says you gotta be the very best. Now I'm getting existential with my digital pets. सो गाइज ये था हमारा इमिग्रेशन का ऑफिस जहाँ पे इमिग्रेशन क्वेश्चंस होने थे, और मैं बाई चांस बहुत लकी था कि हम सिर्फ 5-6 लोग ही थे, और ये मेरा टिकट नंबर है X43। बोर्डिंग पास तो इतना इजी बन गया, क्या बताऊँ मैं, बहुत जल्दी बना है। फटाफट बताता हूँ आपको, भी 2 मिनट दो मुझे। Looking for my shadow in the dark. What happens if I look for you with the compass and my tennis shoes and find you holding someone else's heart? Sleeping on your bedroom floor. I'll let my feelings wash ashore. You told me I'm projecting and I don't move with much direction anymore. I don't know what I'm looking for. I can't believe I care. Soon I wanna pinky swear I'm leaving, I'll call you when I'm there. What happens if I lose my way with the compass and a map I made, looking for my shadow in the dark? What happens if I look for you with the compass and my tennis shoes and find you holding someone else's heart? So I get up and I get dressed, playing Pokemon on my old 3DS. There's a title card that says you gotta be the very best. Now I'm getting existential with my digital pets.
सो गाइज मैं अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गया हूं, बट अभी आप जाना मत, अभी वीडियो को आगे पूरा देखना, इसमें और भी इन्फॉर्मेटिव सारी बातें मैं बताऊंगा मेरे साथ क्या क्या फ़्लाइट में हुआ। अब वो आपको मिलेगा इस वीडियो के कंटिन्यूशन में। सो गाइज मैं अभी कनाडा आ चुका हूँ, मैं अपने एयरबीएनबी में रह रहा हूँ और मैं आपको भी बताता हूँ कि क्या क्या हुआ था मेरे साथ फ़्लाइट में, कि क्यों इतनी भसड़ मची थी, और मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं गया था एयर इंडिया से, फ्रॉम इंडिया दिल्ली से मैंने फ़्लाइट ली थी और वो थी 6:45 पे। एंड व्हाट हैपेंड इज़ मैं वहाँ पे अराउंड टाइम पे पहुँच गया था, मैं 3 बजे तक वहाँ पे था मैं। उसके बाद जब मैं गया तो व्हाट हैपेंड वाज, तो देयर वाज अ ह्यूज लाइन जब आपको अपना चेक इन करवाना होता है। वहाँ पे इतनी बड़ी लाइन थी कि 3 बजे के बाद मेरा नंबर 4:30 पे आया, बहुत लाइन लग गई हुई थी। एंड व्हाट हैपेंड वाज वो बीच बीच में हर किसी कुछ कुछ बंदों को बीच में से उठा रहे थे और उनके सारे बैग्स चेक कर रहे थे। जैसा कि आपको पता है नॉर्मली जो पीछे बैकपैक होता है वो चेक नहीं होता है। सो व्हाट हैपेंड वाज उन्होंने मेरे साथ और भी कई लोगों के साथ, और मेरे साथ भी वही हुआ कि उन्होंने जब बैग चेक करने की बारी आई तो मेरे दोनों बड़े बैग्स वॉज ऑल फाइन, बट जो छोटा बैग था उसके साथ जो मेरा बैकपैक था वो साथ में वेट चेक चेक किया गया, जो कि आई फाउंड इट वेरी वियर्ड बिकॉज नॉर्मली बैकपैक चेक नहीं होता है। सो वो मिक्स करके अराउंड 15-16 केजी चला गया, बिकॉज पीछे भी मैंने 6-7 केजीज़ का वेट रखा हुआ था। सो उसके बाद उन्होंने वो कम करने को कहा, अदरवाइज़ वो जो वेट था उसका प्राइस पड़ रहा था 19,000, एंड मैं इतना पागल तो नहीं हूँ कि मैं 19,000 पे करूँ जस्ट फॉर दैट स्मॉल अमाउंट, दैट स्मॉल वेट। सो व्हाट हैपेंड वाज मेरा प्रॉब्लम क्या था कि वो सारा जो मेरा बैकपैक और मेरे 8 केजी वाले बैग में था वो सारा मेरा पीसी था, पीसी मैंने डिसमेंटल करके रखा हुआ था। सो बैकपैक में सारे उसकी वायर्स एंड दोज थिंग्स थी, मेरा माइक्स वगैरह थे। सो व्हाट हैपेंड वाज वेट कम करने के लिए मैंने वो सब निकाला, क्योंकि बड़े बड़े जो पीसी पार्ट्स थे वो तो मैं नहीं हटा सकता था बिकॉज दोज आर वेरी सेंसिटिव, वो ख़राब हो सकते थे। सो व्हाट आई डिड वाज मैंने एंड में अपना बैकपैक ही छोड़ दिया, बैकपैक में सारा अपना मैंने सामान रखा और मैंने वो अपने ब्रदर को दे दिया। सो सबसे बड़ी भसड़ तो इस चीज़ में मच गई, इसकी वजह से मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ और मेरे को मेरा बोर्डिंग पास मिला था 5 बजे तक। सो आप ये सोच रहे होंगे जो सामान वापस दिया वो कैसे होगा, पीसी कैसे बनेगा, तो उसके लिए मेरा ब्रदर वापस इंडिया से भेजने वाला है मेरा जो पार्ट्स बचे हुए हैं वो सारे थ्रू पार्सल। और इसके अलावा एक पार्सल की वीडियो मैं आपको डाल दूंगा कि कैसे कैसे पार्सल भेजा जाता है इंडिया टू कनाडा से। उसके बाद अब मैं आगे बात करता हूँ, तो जैसे ही 5 बजे तो 6:45 पे टिकट थी, उसके बाद यू सी एयर इंडिया में वहाँ पे इतनी भसड़ मची हुई थी कि वहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन में भी इतनी लाइन थी, और मेरा बैग जैसे ही ओपन करना पड़ा तो इतने सारे पार्ट्स थे उसमें, इतना टाइम लग रहा था। घूम फिर के अराउंड 6:15 पे मेरी सिक्योरिटी चेक इन ख़त्म हुई थी। एंड नॉर्मली उससे पहले थोड़ा सा पहले हुई थी इमिग्रेशन, पहले इमिग्रेशन हुई थी। सो इमिग्रेशन में आपको बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे बस ये पूछा कि वेयर आर यू गोइंग, नॉर्मली तुम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि नॉर्मली मैं टोरंटो नहीं जा रहा था, टोरंटो के बाद मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। आई हैव गॉन टू न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। सो मैंने वही बताया कि मैं अपनी पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ। दे जस्ट आस्क दैट वाई आई एम गोइंग फॉर द स्टडी। सो मैंने उनको वही बताया कि मेरी फील्ड स्टडी है, मैं पहले भी इसी में काम करता था। सो दैट्स उनको वो सब सही लगा, तो उसके बाद उन्होंने भेज दिया। देन सिक्योरिटी चेक इन के बाद मेरे पास टाइम बचा हुआ नहीं था उसके, इसलिए मैं अपना प्रीमियम लाउंज का एक्सेस, मेरे पास कार्ड वार्ड सब थे बट मैं यूज़ ही नहीं कर पाया। सो दैट इज़ वॉट ऑल द थिंग्स हैपेंड। सो उसके बाद हम निकल गए फ़्लाइट के लिए। सो फ़्लाइट में द एयर इंडिया फ़्लाइट वॉज जस्ट डिसेंट, इट्स नॉट वेरी गुड। काफ़ी सामान आपको टूटा हुआ मिलेगा, मेरी तो बल्कि स्क्रीन भी नहीं चल रही थी। उसके बाद हम कैसे ना कैसे गए। इट वाज माय फर्स्ट बिग फ़्लाइट। मैं नॉर्मली 3 घंटे की तक की मैंने फ़्लाइट्स करी हुई हैं, बट उसके बाद जब जाना पड़ा तो यहाँ हालत ख़राब हो गई। यहाँ से था लंदन, मेरा हीथ्रो एयरपोर्ट पे लेओवर था, उसमें 9 आवर्स लगे एंड मेरी हालत ख़राब हो गई थी उसमें, बिकॉज़ एयर इंडिया मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगा। मेरे को थोड़ा सा स्टिफ ही लगी उनकी सीट्स। इट वाज जस्ट ओके, बस मैं कर रहा था। बट वहाँ पे मुझे एक अच्छी बात ये थी कि विंडो सीट मिल गई थी, तो थोड़े बहुत फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ मैंने ले लिए थे। एंड उसके बाद मैं गया हीथ्रो एयरपोर्ट पे। वहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम पास इधर उधर घूमने के बाद, वीडियो बनाने के बाद मैं अपना निकल गया सेकंड फ़्लाइट के लिए, जो कि थी टोरंटो के लिए। सो वो जब मैं गया तो सबसे ये अच्छी चीज़ थी वहाँ पे कि जब सिक्योरिटी चेक इन हो रहा था उन्होंने स्टिल मेरा सामान निकलवाया, बट बहुत जल्दी पास कर दिया उन्होंने, टाइम वेस्ट नहीं किया उस चीज़ में। एयर इंडिया में बहुत टाइम लग रहा था, उन्होंने इतना टाइम लिया चेक करने में जैसे पता नहीं कि मैं टाइम बॉम्ब लेके घूम रहा हूँ। सो लंदन में फटाफट चेक इन हुआ, वहाँ पे भी इमिग्रेशन नहीं हुआ।
इमिग्रेशन वहाँ पे नहीं होता है आई थिंक, बीच में जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं, बिकॉज मेरा कोई इमिग्रेशन नहीं हुआ था। सो उसके बाद हम निकल गए टोरंटो के लिए, एंड टोरंटो, हाँ, लंदन से चेंज होकर हमारी फ़्लाइट होनी थी एयर कनाडा का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा मुझे। बस मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि मुझे उसकी विंडो सीट नहीं मिली, तो मैं कोई भी ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया। एंड जो बीच में वहाँ पे साइड में 3 सीट होती हैं, देन इस साइड 3 सीट होती हैं, देन बीच में 4 सीट होती हैं, तो मैं 4 सीट के बीच में बैठा हुआ था। तो या इट वाज नॉट दैट गुड। मुझे सीट इतनी अच्छी नहीं मिली, बट उनका खाना बहुत अच्छा था। हॉस्पिटैलिटी वाज वेरी नाइस। आप चाहो तो वाइन कितनी बार पी सकते हो, आप चाहो तो कोक कितनी बार पी सकते हो, दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। सो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं लैंड कर गया था अपने टोरंटो में, और मैं अभी आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ। टोरंटो में मेरा लेओवर सिर्फ 2 आवर्स का था, एंड आई वाज सुपर नर्वस कि इतनी जल्दी स्टडी परमिट कैसे हो पाएगा। नॉर्मली लोग वीडियोस बनाते हैं कि 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, तो मैं बहुत नर्वस था क्योंकि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। सो क्या हुआ, जैसे कि मैं जा रहा था इमिग्रेशन के लिए, तो ज़्यादा नहीं, वहाँ पे सिर्फ 6, 7, 8 स्टूडेंट्स ही थे, और उसके आगे जो मेरे साथ गए थे, और उसके आगे 10 और थे। जब हम अंदर वहाँ रूम पे गए, जो एक रूम बड़ी सी जगह थी, हॉल सा था, वहाँ पे हमें बिठाया गया। तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, 10-15 ही लोग थे। सो फटाक से हमने अपना अराइव कैन वाला जो फॉर्म होता है वो फिलअप किया, और उसके बाद ये मैंने घर पे पहले भी करने की कोशिश करा था अराइव कैन, बट वो सेव नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने वहीं पे आके करा। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, इट हार्डली टेक्स 3-4 मिनट्स। वो करने के बाद मैं निकल गया अपनी इमिग्रेशन के लिए। मैं आपको सबसे अच्छी बात बताता हूँ क्या हुआ। इमिग्रेशन में मैंने नॉर्मली जस्ट हाय एंड दो ऐसे बोला, और उन्होंने बस मुझे ठप्पा लगा के दे दिया। लोगों ने इमिग्रेशन को इतना हवा बना रखा है, बट कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ऐसे ही ठप्पा लगा के दे दिया, मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। बल्कि मैं उनसे पूछ रहा था, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, बट दे सेड दैट नो, इट्स ऑल गुड। सो मेरे से कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, एंड हार्डली 10 मिनट्स के अंदर मेरी इमिग्रेशन भी हो गई, और वहाँ कोई सिक्योरिटी चेक इन भी नहीं हुआ, एंड आई वॉज फ्री। 2 आवर्स में से 1.5 आवर्स आई हैव वेटेड फॉर द फ्लाइट्स, सोचो कितना कम टाइम में भी मेरा इतना सारा टाइम बच गया, क्योंकि वहाँ पे इतना स्मूथ प्रोसेस गया था सारा का सारा। सो ये था मेरा इंडिया टू कनाडा का फ़्लाइट एक्सपीरियंस। आई नो आपको वीडियो में उतना कुछ ज़्यादा दिखा नहीं होगा, बट मेरा इतनी भागा दौड़ी में ये सब हुआ था कि मैं उतनी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लग रही है तो आप कमेंट कर देना, लाइक भी कर देना, और डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो मार देना, वहाँ पे भी डिफरेंट कंटेंट मिलता रहेगा। सो या गाइस, दिस इज़ द वीडियो। आप मुझे कमेंट में लिख के बता देना। अभी मैं कनाडा आ चुका हूँ। मैं एक और सोच रहा हूँ कि एयरबीएनबी के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। मेरा एयरबीएनबी बहुत अच्छा है। सो आप कमेंट में लिख देना अगर आप चाहते हैं मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। सो या गाइस, दिस इज़ द वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लग रहा है और अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर देना, लाइक भी कर देना, और डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टा पे भी फॉलो कर लो और न्यू कंटेंट के लिए। सो या गाइस, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, फाड़ने वाले हैं फटाफट। टिल देन आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। If I look for you with a compass and my tennis shoes and find you holding someone else's heart.